हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से रिव्यू करते हैं, फाइनल रिव्यू, जिसका नाम चैनल का आप सभी को पता ही है। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की बहुत बेहतरीन क्लास, जो कि आप सभी को पता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ज्योग्राफी है विजुअलाइजिंग का खेल। मतलब कि आपको कैसे देखना है चीज़ों को, कैसे विजुअलाइज करना है, कहाँ पे चीज़ें हैं। हम अगर माइंड में मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, आई थिंक। तो आज हमने वही कर रखे हैं। मैप के जरिए हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी का हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसा रिव्यू मिलता है आपको, आप सभी का। तो और ये थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा ना इंग्लिश में है, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट हैं, और फैक्ट इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, एक ही बात है। अब थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं समझा दूंगा। तो आज चैप्टर है कार्टोग्राफी एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इंडिया, ए स्पैटियल एनालिसिस ऑफ एक्सटेंट कोऑर्डिनेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो भी है, हमारे कोण होण जो भी मतलब बनते हैं, एंगल कितने एंगल पे है, कितने कोण पे, डिग्री पे है, सब चीज़ें हम बताएं, डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो देखते हैं पहले भारत की लोकेशन, ठीक है। अब इस चीज़ से ऑफेंड मत होना कि ये जो मैप है ना, ये यहाँ पे जो इंडिया का पूरा मैप नहीं बनाया है। ये एक तो पहली बात मैं करता हूँ एआई से जनरेट, ठीक है। विजुअल जो होते हैं एआई से जनरेटेड होते हैं। इसमें चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको फिर भी। इसमें क्या होता है ना, इसमें आप जब भी देखेंगे, अगर वर्ल्ड की बात आ रही है तो वर्ल्ड कैसे देखता है इंडिया को। यहाँ पे जो पीओके वाला जगह है वो देखता नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन हम तो मानते हैं हमारा ही पार्ट है वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये एक डिस्प्यूट की बात है। तो आज हम देखेंगे जो चैप्टर है हमारा पहला, इसमें देखते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट, द ग्लोबल फुटप्रिंट, कि हमारा इंडिया नक्शे में कहाँ पर है। तो ये वर्ल्ड मैप है और हमारा इंडिया नक्शे में यहाँ पर है। इसको बोलते हैं ये। अब जो हमारा ग्लोब है ना, ग्लोब में ये पोजीशन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको अच्छे से, पहले आप देख लो। ये अपना ग्लोब हो गया, ठीक है। और ग्लोब में चार हिस्से में बांट दो, जैसे अगर ऐसे करके बांट दो तो यहाँ पे हमारी पोजीशन है, ठीक। तो इसको बोलते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ठीक। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक। ये आ गया हमारा मैप की लोकेशन अकॉर्डिंग टू ग्लोब। अब इसके बाद देखें हम, तो यहाँ पे लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक हो गया, इसका मतलब ये था। अब बात करें तो कंट्री वाइज इसकी जो एरिया है, हमारा इंडिया का जो एरिया है, वो साइज वाइज कौन से नंबर पर आता है, सातवें नंबर पर आता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, सातवें नंबर पर। पहले में रशिया है, इतना बड़ा एरिया है रशिया का। फिर उसके बाद कनाडा है, कनाडा कहाँ पर है, ये है कनाडा, ठीक। फिर उसके बाद चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद इंडिया, ठीक है। और वर्ल्ड की जो सरफेस है, लैंड सरफेस हमारा कितने परसेंट में है, अब ये तो हो गया एरिया के वाइज, मतलब कि किस देश का कितना है, तो नंबर वाइज हो गया सेवन्थ नंबर पे। और अगर हम परसेंटेज की बात करें पूरे वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का परसेंट कितना है, तो उससे 2.4% ये है। इसके बाद देखें हम द वर्टिकल एक्सेस, यानी कि खड़े पे जो है, अब फिर से मैं ग्लोब बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो इसमें जो ग्लोब बनेगा हमारा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं ग्लोब में। एक होती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे करके मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। और ये हमारी जो होती है, ये अक्षांश होती हैं, ये लैटिट्यूड होती हैं। जो लेटी हुई है, लेटी हुई लैटिट्यूड, लेटी हुई है, ऐसे साउंड कर रहा है ना, लेटी लेटी लेटी। लॉन्गिट्यूड है जो खड़े होते हैं। अब जो वर्टिकल एक्सेस की हम बात करें, तो सबसे जो साउथ मेनलैंड है हमारा, साउथ का जो, अब दो मेनलैंड है हमारे, मतलब कि पॉइंट दो हैं नॉर्थ के। तो सबसे पहले बात करें तो इंदिरा कॉल, नॉर्थ का जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। और इसका जो डिग्री है वो कितना है, 37 डिग्री, देखो, ठीक है। लेकिन ये जो रेखा है ना, ये एआई ने गलत कर दी ड्रॉ, ठीक। ये रेखा यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए थी, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, एआई है, इंसानों से परफेक्ट थोड़ी हो सकता। अब इसके बाद बात करें डिटरमाइन द इंडियन स्टैंड टाइम। अब एक चीज़ और है इसमें, ये इलाहाबाद के प्रयागराज यानी कि नैनी से ये यहाँ पे निर्धारण होता है समय का, ठीक है, प्रयागराज से नैनी से। अब बात करें इसके बाद, अगला है द ग्रेट इंटरसेक्शन। किस किस का इंटरसेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का और मेडिटेरियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री का इंटरसेक्शन भी होता है। अब कहाँ पर होता है वो होता है छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है।
कोरिया डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर द ओनली टू स्टेट ट्रेवल्ड बाय बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेडियन, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब क्या है बताऊँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। देखें इसके बाद तो द फेडरल यूनियन ओवरव्यू। फेडरल यूनियन के मतलब कि हमारा जो देश बना हुआ है किस किस से, फेडरल यूनियन 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 इंडियन स्टेट हैं, जिसमें हम बात करते हैं अब 28 स्टेट की बात तो हम करते रहेंगे, वीडियो में अलग अलग चीज छोटी छोटी बनाएंगे, बट यहाँ पे हमें देखने की क्या बात है, क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान है भैया। अब राजस्थान क्यों है, वो तो एरिया के हिसाब से है, लेकिन याद कैसे करें, याद इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें राजस्थान में RAJA छुपा हुआ है। एक बार वीडियो देख लो, हमेशा याद रहेगा। अब जो राजा है भैया, राजा का तो सबसे बड़ा ही होगा ना साम्राज्य, राजस्थान हो गया बड़ा। अब राजा है, राजा के बाद बीचों बीच कौन रहता है, बीचों बीच भी बड़ा ही आदमी रहेगा भाई, चारों तरफ से, है ना। कोई भी स्टेट का होगा अच्छे जगह में बीचों बीच, सबसे अच्छी जगह बीचों बीच में ही होगी, ऐसा एक एज्यूम कर लेते हैं हम। और जब बीचों बीच रहेगी तो उसके बाद राजा के बाद वही वाला बीच वाला आदमी उससे बड़ा स्टेट माना जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, ऐसे मान लो कि महाराष्ट्र मुंबई में, मतलब कि बहुत पुराने काम, ये बहुत पुराने टाइम से ही चलते आ रही है यहाँ पे जो भी चीज़ें, और मुंबई वैसे भी वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल अपनी क्या है, देश की राजधानी है। तो तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र है। अब जिसको याद है तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की, जो पहली बार पढ़ रहा है ऐसे हमेशा जो दिमाग में सेट रखना चाहता है उसको ऐसे याद कर लो कि राजा है तो भैया सबसे बड़ा स्टेट होगा। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आता है गोवा। आप सभी को पता है, इसमें कोई रटने की जरूरत तो है नहीं, गोवा सबका किसी का बहुत होगा, ऐसा भी होगा कि जाने का प्लान भी होगा। सिक्किम दूसरे नंबर पर आता है, त्रिपुरा तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। गोवा के बाद सीधे चले जाओ यहाँ पे पूर्व में, दिमाग ले जाओ, उसके बाद चले जाओ साउथ साइड पर। ऐसे दिमाग लेके जाओ ना तो हमेशा याद रहेगा। विजुअलाइज करो चीज़ों को, विजुअलाइज करना सीखो, देखो, ठीक है, उसको दिमाग में फिट करो। उसके बाद एक बार PDF देख लो टेलीग्राम से, उसके बाद कभी देखने की जरूरत ही नहीं, सीधे एग्जाम में देखो एक बार रिवीजन के लिए। हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक की, जो है द नॉर्थ क्राउन एंड आयरलैंड, ठीक है। अब नॉर्थ क्राउन क्यों बोला हमने, नॉर्थ क्राउन है भैया जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ना, वहां के लिए बोला है, ठीक है। अब देखो ये तो POK वाले में एरिया में है, तो इसकी हम बात तो करते नहीं है इस टाइम पे। हम क्या बात करेंगे लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की। अब ये क्या है ना, हाल ही में 2019 में ये यहाँ पे 370 हटाई और उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, जैसे और जगह और जिलों में है और देश में और जगह में है। तो बात करते हैं लद्दाख की, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है अभी तक की। इसकी जो लोकेशन है देख लो, 34 डिग्री 15 मिनट से नॉर्थ है, और 70 डिग्री 57 मिनट ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, हमेशा नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ठीक। और जम्मू कश्मीर की है तो इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, ठीक है। अब हम बात करें इसके बाद लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप क्या स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, स्मॉलेस्ट UT है। इसकी बात करेंगे तो इसके जो अक्षांश है देख लो, ये 10 डिग्री 56 मिनट से 72 डिग्री 73, जो भी है 63। अच्छा, द एनोमेली ऑफ पुदुचेरी, पौंडुचेरी, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, जियोग्राफिकल सेपरेशन, कैसे है ये, तो देखो UT ऑफ पुदुचेरी क्या है ना, 3 भागों में डिवाइड है। यमन में, यनम, यनम लिखा है इसने, यमन है जबकि, कराइकल और पौंडीचेरी, ठीक। और माई, 4 में भैया, ये 4 में, सॉरी 3 में बोल रहा हूँ मैं, 4 में है, ठीक है। तो आप देख लो, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, अच्छे से देख लो। यमन सबसे ऊपर है, यम यम यम, ठीक है, यमन सबसे ऊपर है, YAMAN, यमन है। उसके बाद कराईकल है, कराईकल और कराईकल कहाँ है, पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। मतलब कि 2 तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरला में है। ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि अब कुछ दिनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब पूछ तो उसने सब चीज लिया है, अब वो क्या नया पूछेगा, यही पूछ लेगा, वो यही पूछ लेगा कि जो पौंडीचेरी हुआ है, UT है हमारी, वो कितने स्टेटों में कैसे कैसे फैली हुई है। तो तमिलनाडु में 2 जगह है, एक जगह आंध्र प्रदेश में, एक जगह केरला में है। बात करते हैं कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर से, किसकी, उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश क्या है ना, एक अकेला ऐसा स्टेट है जो विथ 9 डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज, मतलब कि ये बहुत ज्यादा राज्यों से क्या होता है, बॉर्डर एरिया कवर करता है। सबसे पहले तो एक ही हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, उसके बाद उत्तराखंड आ जाता है, जो कि ये वाला स्टेट है उत्तराखंड, एक हो गया, गिनते रहना। हिमाचल प्रदेश आ गया, जो कि ये वाला है, छोटा सा है लेकिन टच करता है, 2 हो गए। फिर उसके बाद आता है हरियाणा, भी है इसमें ही, हरियाणा भी टच होती है, ठीक है, यहाँ से ही टच होता है, 3 हो गए। अब एक और है, UT है 2, एक, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद आता है राजस्थान, थोड़ा मतलब राजस्थान तो बड़ा ही है, राजा है भैया,
लेकिन ये क्या है, थोड़ा-सा टच होता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है? फिर है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक? तो कितना हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 हो गए। 1 10 है कंट्री और, ठीक है? 9 स्टेट और 1 कंट्री, ठीक? अब हम बात करेंगे बहनों की और भाइयों की। अब आपने सब तो पढ़ा होगा सेवन सिस्टर, लेकिन एक ब्रदर भी है भैया इंडिया का। कौन-सा है? वो है सिक्किम, ठीक? अब सिस्टर में देखो कैसे याद करना है ना, अब देखो इसकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें तो पता ही है कौन-कौन सी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन स्टेट के साथ-साथ उनकी लोकेशन भी, मतलब कि कौन-सी जगह पे कहाँ पर है। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश, इसको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि किबूथी भी इसी स्टेट में है, तो किबूथी वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में ही है, सबसे बड़ा है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश का नागालैंड आ गया, नागालैंड के बाद मणिपुर आ गया, ठीक है? मणिपुर के बाद मिज़ोरम आ गया, ठीक? इसको ऐसे याद कर लो। और त्रिपुरा और यहाँ पे आ गया मेघालय। मेघालय है बीचों-बीच है, ठीक है इसके? बीचों-बीच तो वैसे असम है, देखा जाए तो असम है, बीचों-बीच असम है। मेघालय नहीं है, ठीक है? बीचों-बीच। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 त्रिपुरा 7। तो ये 7 हो गए हमारे स्टेट, ठीक है? क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहलाते हैं। जो बॉर्डर है सिक्किम, सिक्किम क्या है, ये ब्रदर है इनका, ठीक है? अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट। यानी कि कनेक्टिविटी जो है इतने छोटे से पार्ट से, ठीक है? ये तो हो गया हमारा बिहार, ये हो गया हमारा ये भूटान। अब ये देश है देखो अलग, मतलब जो ये वाला है ना लाइन-लाइन कर रखी है, ये अलग देश है। और ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश का एरिया। तो छोटा-सा है, चिकन नेक इसलिए बोलते हैं इसको। जैसे मुर्गी की होती है ना छोटी-सी, वैसी ये भी है, छोटी-सी ये है। सिलीगुड़ी 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 कॉरिडोर इसको बोलते हैं। चिकन नेक भी बोलते हैं इसको। द क्रिटिकल लिंक द मेनलैंड, ठीक है? यहीं से सारी कनेक्टिविटी है किसकी, नॉर्थ ईस्ट सिस्टर जो हमारे हैं उनकी। अब हम बात करें इसके बाद अगला टॉपिक क्या है देखें ज़रा, तो ये है जियोपॉलिटिकल समरी। अब जो भी हमने पढ़ा उसकी ये समरी है, ठीक है? एरिया एंड रैंक है, 7th लार्जेस्ट है, एरिया इतना है इसका, एक्सटिंक्ट कितनी है, इतनी लंबाई इसकी है, इतनी चौड़ाई इसकी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 8 स्टेट, स्टैंडर्ड मीडियम में 5 स्टेट, 28 स्टेट है, 8 यूटी हैं, लार्जेस्ट यूटी लद्दाख और गोवा स्मॉलेस्ट है। बस। तो ये था हमारा अभी तक का पहला चैप्टर, व्यू थ्रू मैप। हम इंडिया की ज्योग्राफी करने वाले हैं पूरी, ठीक है? और ये क्या है, एक लास्ट में एक आपके लिए छोड़ा है, टू अंडरस्टैंड द नेशन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैप्स, ठीक है? कार्टोग्राफी एंड जियोपॉलिटिक डायमेंशन ऑफ इंडिया हमने ये चैप्टर किया था। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।